उसने तेल को अपने नाखूनों में डाल दिया और बड़ी चालाकी से 5 हीरे छिपा लिए, बिना किसी का ध्यान खींचे। जीरा का दिल डगमगाने लगा। वह लंदन की सबसे बड़ी डायमंड शॉप में काम करती थी, जहां हर दिन अनगिनत हीरे उसके सामने होते थे। 1-2 हीरे कम हो जाए या 10-15 भी, तो शायद ही किसी को पता चलता। लेकिन उसने यहां 10 साल से ज्यादा काम किया था और अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। इसलिए वह दुविधा में थी और सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर भी प्रमोशन का मौका बार बार उससे छिन रहा था और उसके पुरुष सहकर्मियों को उससे ज्यादा मौके मिल रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वह एक महिला थी। अब उसने सोचा, अगर सिस्टम ऐसा है तो मुझे दोष मत देना। एक दिन जब जीरा रोज की तरह काम खत्म करके निकलने वाली थी, तभी अचानक हीरे टूटने की आवाज आई और पूरा हॉल शांत हो गया। लीडर ने जमीन से हीरे उठाए और पहचान लिया कि ये उसी के हैं। जीरा घबरा गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसके लंबे नाखूनों में छिपे हीरे दिखाई दे गए और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर ले जाने लगे। उसी समय जीरा की आंख खुल गई। ये सब एक सपना था। अगले दिन जब वह कंपनी पहुंची तो उसे एक नोट मिला, जिसमें किसी ने उसे एक फिल्म का टिकट भेजा था। वह थिएटर पहुंची, लेकिन वहां उसे कंपनी का सफाई कर्मचारी लाओ वांग मिला। लाओ वांग 20 साल से कंपनी में काम कर रहा था और 1 महीने बाद रिटायर होने वाला था। उसने जीरा को बताया कि कंपनी उसे निकालने वाली है। जीरा बहुत निराश हो गई। उसने सोचा, पहले लाओ वांग की योजना सुनती हूँ। कंपनी हर रात 10 बजे बंद हो जाती थी और अगली सुबह तक उनके पास लगभग 10 घंटे होते थे। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड आते जाते रहते थे, लेकिन लाओ वांग ने उनकी पेट्रोलिंग का पूरा पैटर्न समझ लिया था। अब सिर्फ एक समस्या थी, इंश्योरेंस वॉल्ट का पासवर्ड, जो हर हफ्ते बदलता था और सिर्फ चेयरमैन को पता होता था। यह काम सिर्फ जीरा कर सकती थी। शुरुआत में जीरा को यह योजना बेकार लगी, लेकिन लाओ वांग ने सब सोच रखा था। वह हीरों को एक कंटेनर में भरकर बाहर ले जाने वाला था, ताकि किसी को शक न हो। आखिरकार जीरा मान गई। वह चेयरमैन के घर गई और उसके स्टडी रूम में छिप गई। जब चेयरमैन आया तो उसने पासवर्ड देख लिया और उसे लिखकर लाओ वांग को दे दिया। लेकिन उसी समय कंपनी में नए कैमरे लग गए। जीरा डर गई और पीछे हटना चाहती थी, लेकिन लाओ वांग ने मना कर दिया। उसने बताया कि कैमरे में लाइव मॉनिटरिंग है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होती, और 8 कैमरों के लिए सिर्फ 5 स्क्रीन है, जिनमें 1 मिनट का स्विचिंग डिले होता है। यही उनका मौका था। रात को योजना शुरू हुई। लाओ वांग सफाई करते हुए सही समय का इंतजार कर रहा था। उधर जीरा सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने के लिए फोन कर रही थी। कुछ मुश्किलों के बाद लाओ वांग ने वॉल्ट खोल लिया और अंदर जाकर सारे हीरे देखे। वह मुस्कुराया। अगले दिन जीरा कंपनी पहुंची। लाओ वांग सामान्य तरीके से थर्मस लेकर आया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब जीरा वॉल्ट में गई, वह खाली था। सारे हीरे गायब थे। कंपनी ने पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि इससे उनकी बदनामी होती। चेयरमैन ने पहले ही हीरों का बीमा करवा रखा था, इसलिए उसे मुआवजा मिलने वाला था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने भुगतान करने से मना कर दिया। यह सब झटका चेयरमैन सह नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। बाद में जीरा को सच्चाई पता चली। लाओ वांग ने बदला लेने के लिए यह सब किया था। सालों पहले उसकी पत्नी बीमार थी। उन्होंने इंश्योरेंस लिया था, लेकिन कंपनी ने पैसे देने में देरी की, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। इसलिए उसने हीरे चुराकर नाली में बहा दिए, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान हो। आखिरकार इंश्योरेंस कंपनी भी बर्बाद हो गई। लाओ वांग ने बाद में जीरा को पैसे दिए और हीरे वापस करने को कहा। जीरा कंपनी में इंजीनियर बन गई, लेकिन प्रमोशन फिर भी नहीं मिला। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी। उसने पैसे किसी को नहीं बताए और अपनी जिंदगी में कभी खुद पर खर्च नहीं किया। वह हर साल दान करती रही और बुढ़ापे में उसने अपनी आखिरी रकम भी दान कर दी। शायद यही उस पैसे का सबसे सही अंत था, क्योंकि अब उसके पास